सो गाइस ये दिखने में 3 मूल मंत्र दिख रहा है, बट दोस्तों ये 3 मूल मंत्र इतना भारी है ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो भाई ये सेमेस्टर बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर नहीं फॉलो करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में निकल जाओगे। समझ में आए? हो सकता है अभी मेरी बात आपको बुरी लगेगी, सर क्या बोल रहे हैं भाई, 3 महीने के बाद ना खुद एहसास हो जाएगा कि सर ने उस समय बिल्कुल सही बोला था। अगर मैंने ये चीजें आज की होती तो मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों हाँ, एक चीज और बहुत बड़ा गुड न्यूज जो मैंने ऑलरेडी बोला है। आज डेट कितना है राहुल सर? 21 और थर्सडे का दिन है और आज से स्टार्ट हो रहा जा रहा है यूट्यूब पे जो सीरीज स्टार्ट होने वाला था। आज दोपहर को 3:30 फर्स्ट ईयर डिप्लोमा वाले बच्चों का आएगा और 7:30 को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का आएगा गाइस। और ऑलरेडी सभी लेक्चर्स है, आप चाहो तो आगे का भी देख सकते हो। एंड आने वाले कौन से चैनल है? प्रदीप गिरी एकेडमी। तो ये चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करो, नहीं तो बाद में बोलोगे कमेंट आता रहता है सर लेक्चर आया नहीं आया नहीं। अरे भाई इस चैनल पे आने वाला है तो प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख लेना और टाइम नोटिफिकेशन और साथ में गाइस नीचे कमेंट कर देना लेक्चर जैसे आए। जैसे टीचर्स के अंदर एक मोटिवेशन आता है यार, बच्चे हर साल की तरह इस साल भी प्यार दे रहे हैं। तो अब वो 3 मूल मंत्र, तो मैं चाहूंगा राहुल सर आप लाइन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा ऑथर एंड पब्लिकेशन के बारे में आप बात करो, क्यों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये 3 मूल मंत्र दिखने में बहुत छोटा है पर ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है। मतलब बहुत आराम से अगर आप फॉलो करोगे तो आराम से निकल जाओगे। तो पहला जो है ऑथर एंड पब्लिकेशन। दोस्तों आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, याद से, जैसे आप पढ़ने के लिए जब पढ़ रहे हो तो आपको याद से, जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई की, अगर आप स्टूडेंट हो तो मुंबई में अगर आप स्पेसिफिक पब्लिकेशन फॉलो करोगे उससे ज़्यादा मुंबई में रेफरेंस बुक फॉलो किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर मैकेनिक्स के लिए, तो मैकेनिक्स के लिए अगर समझो आप टेक नियो पब्लिकेशन, ये सब अगर आप टेक नॉलेज पब्लिकेशन कुछ भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, पर उससे अच्छा मतलब जो मुझे पता है, जो ये मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एमडी दयाल का बुक फॉलो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं अगर आप देखोगे पेपर में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहां पे पब्लिकेशन आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे यूनिवर्सिटी में कौन से ऑथर की बुक चल रही है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, बोला था कि कम से कम आप कॉलेज में जाओ, 1 वीक के बाद आप बुक ये सब लेने के बारे में सोचो। पहले ही दिन मत ले लेना, 1 वीक पूरा का पूरा कॉलेज में पहले आप सब टीचर्स के बारे में पता चलेगा आपको, फिर आपके सीनियर से पता चलेगा, फिर पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक आध बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में टीचर ही अच्छा है। होता है, एक आध टीचर कॉलेज में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपका काम नोट्स हो बहुत जाता अच्छा है। होता हाँ। है। तो मैं ऑथर और पब्लिकेशन के बारे में यही बोलना चाहता हूँ। जैसे अगर आप इसमें से जो भी अगर स्टूडेंट समझो जिस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी डी बाटू के हैं तो वहाँ पे भी निराली पब्लिकेशन चलता है, पर साथ में स्पेसिफिक वहाँ पे पब्लिकेशन के साथ दोस्तों ऑथर के बुक भी चलते हैं। तो आप जिस भी, जैसे आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अमरावती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ ट्राई ध्यान से ये रखो कि पब्लिकेशन और ऑथर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जाना, पर ये चीज़ का ध्यान देखो रखना। भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे मैकेनिक्स के बारे में राहुल सर ने बोला तो एक बात बता देना चाहता हूँ। पुणे के जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं एंड कंपेयर टू मुंबई, मुंबई के क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं और थोड़ा उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो अगर पुणे का आप करना चाह रहे हो तो देखो आप, अगर देखो आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपने अगर बेसिक समझ लिया और आप सब क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो तो चलो भाई कर लोगे। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि भाई नहीं अपने से नहीं हो पाएगा, अपने को उसी सेम टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जैसे हमारे एग्जाम्स में आने वाला है। तो गाइस आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो पब्लिकेशंस यूज हो रहा है, जो ऑथर यूज हो रहा है, वही फॉलो करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, हाँ? बहुत बार बैंड बजी है लोगों की। दूसरी बात गाइस, क्वेश्चन पैटर्न की मैं बात करूं तो राहुल सर क्वेश्चन पैटर्न भी हर जगह का अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे कहीं एमसीक्यू करते हैं, वहां एमसीक्यू आता ही नहीं यही है। बोलने वाला था। अच्छा, तब तो मैं बोलो। यही बोलने जा रहा हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ डीबाटू यूनिवर्सिटी का, पिछले साल से उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न ला दिया। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी लगातार एमसीक्यू पैटर्न पे चल ही रहा है, पुणे में मैकेनिक्स में भी एमसीक्यू आता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं मेरे इसी चैनल, मतलब हमारा जो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल है वहाँ पे, इवन हमारा जो राहुल सर ये कोर्सेस है, प्रदीप अपडेट पे जाएगा। ये अपडेट पे जाएगा। तो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल और कोर्सेज में मैं एमसीक्यू से रिलेटेड भी आपको हेल्प करके देता हूँ। इवन चैनल पे मैं एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो पर मेरा ये फोकस है कि अगर आप मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हो या कहीं से ही पढ़ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपका पैटर्न क्या है। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स का ही बस पूछा जाता है, कहीं पे वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये आइडिया आ जा सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो आपको खुद आइडिया आने लगता है कि हाँ ये मुझे हमारी पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में है। हाँ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। पैटर्न में एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि
कौन से यूनिवर्सिटी में, मेरे यूनिवर्सिटी में जो 30 मार्क्स या 40 मार्क्स का जो यूनिट टेस्ट हमें दिया है, 20-20 करके, 15-15 करके, 12-12 करके, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इवन उस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका क्या मार्क्स लास्ट में फाइनल एग्जाम में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, भाई प्लस किया जाता है। लगभग 99% यूनिवर्सिटी में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, ये सब के एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाते हैं, जो 12th में नहीं होता था। तो ये चीज का ध्यान रखना। सो गाइस वही राहुल सर ने पैटर्न, देखो पैटर्न समझना, क्वेश्चन पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझोगे, आप कुछ भी क्वेश्चंस किए जा रहे हो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, और जो आने वाला वो कर ही नहीं रहे हो, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है। क्योंकि आप कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं से कुछ भी, और जो बता रहे हो उसको भी खुद को पता ही नहीं है कि भाई ये यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा पैटर्न आने वाला ही नहीं है, ये आने वाला ही नहीं है, ये चैप्टर का ये टॉपिक होने वाला ही नहीं है, फिर भी आप सुने जा रहे हो, तो भाई बहुत बड़ा लॉस एट द लास्ट आपका है। इसलिए बोल रहा हूँ किसको फॉलो करना है, पता है? प्रदीप गिरी एकेडमी। भाई आप कॉलेजेस में जाओगे ना तो आपको यही यही पता चलेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको फॉलो करना है। साथ में रूल्स के बारे में राहुल सर मैं बात करना चाहूंगा कि देखो गाइस, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर हर चीजों को लेके, एग्जाम्स को लेके, एग्जाम्स के पैटर्न्स को लेके, साथ में उनके यूनिट टेस्ट को लेके, हर जगह हर यूनिवर्सिटीज के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो आपके रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। वैसे अपने चैनल पे सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जब भी उनके एग्जाम्स आते हैं, उन्हीं के पैटर्न की बातें की जाती है, उन्हीं के पब्लिकेशंस की बात की जाती है, उन्हीं के क्वेश्चंस डिलीवर किए जाते हैं। तो ये बात रखना, ये बस प्रदीप गिरी एकेडमी पे होता है, समझ में आया? इसीलिए गाइस यहाँ इस चैनल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड साथ में गाइस, अगर आप चाहते हो कि सर जैसा हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लेक्चर्स आ रहा है, बट अपने यूनिवर्सिटी वाइज बेहतरीन तरीके से एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ना, तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, राहुल सर से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा भाई, वो फीलिंग अलग ही है, समझ में आया? इनके जो लेक्चर्स बने हैं ना, बस आपने उतना देख लिया, आपका काम हो गया। एग्जाम्स के बाद जब आओगे ना, तो आपको दिखेगा कि वही क्वेश्चंस एग्जाम में दिखा है, और ऐसे नहीं, राहुल सर खुद दिखते हैं, उनके एग्जाम्स में रिजल्ट खुद दिखे, इसीलिए आपका दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।